अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपको उस बात के बारे में बताना चाहता हूँ जो हमारे माशरे को, जो हमारे कल्चर को, जो हमारी सोसाइटी को, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट को, जो हमारी स्टेट को, जो हमारी कंट्री को, सबको अंधेरे में ले जा रहा है। बिकॉज जो एक कंट्री का फ्यूचर होता है, जो एक स्टेट का फ्यूचर होता है, वो सब उसके आने वाली पीढ़ी और उसके प्रेजेंट जनरेशन्स जवान होते हैं। आप सोचो, जब खुदा ना खास्ता हमारे घर में किसी को कैंसर की बीमारी हो जाती है तो हम कितना कांप जाते हैं, बहुत ज़्यादा कांप जाते हैं हम। और सिर्फ हमारा घर ही नहीं कांपता, पूरा मोहल्ला, सारे रिश्तेदार, अगर कोई गांव में हो पूरा गांव, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट में हो तो पूरा डिस्ट्रिक्ट कांप जाता है इस बीमारी से। लेकिन एक बात मैं कहूँ इस बीमारी के मुतालिक, पहले कि अगर फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज में हो तो मुमकिन है कि इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। हो सकता नहीं, हो जाएगा इन स्टेज में। लेकिन जो हम अपने हाथों से अपने बच्चे को कैंसर उसके हाथ में दे रहे हैं, आपने कभी उसके बारे में सोचा है? आपने उसके कंसिक्वेंस देखे हैं? देखे नहीं, आपने उसके कंसिक्वेंस सोचे हैं कभी? वो है मोबाइल। मोबाइल कैंसर से भी भयानक बीमारी है जो हम अपने हाथों से अपने बच्चों के हाथों में दे रहे हैं। जब आजकल ट्रेंड रही है कि जब कोई बच्चा रोता है तो हम उसके हाथों में चुप कराने के लिए मोबाइल देते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है। ना हमारी बीवी के लिए टाइम है, ना हमारे पास टाइम है। हर कोई बिजी है अपनी लाइफ से। बिजी वो इसलिए नहीं है कि वो तरक्की करे, बिजी वो इसलिए है कि हम दूसरों को कैसे गिराएं। दूसरों के बारे में हम ज़्यादा बिजी हैं, ना कि अपने आप में। अपने आप में हम बिजी नहीं हैं, हम दूसरों की बातें करने में, दूसरों की जेलसी में, दूसरों की तरक्की में हम ज़्यादा बिजी हैं आजकल। और जो हम अपने बच्चे को हम कहते हैं ये कल वो बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, आईएएस बन जाएगा, केएस बन जाएगा, बड़ा लीडर बन जाएगा, लेकिन जो हमने इसके हाथ में एक कैंसर दे दिया, हम ये सोचते नहीं है हम दे क्या रहे हैं इसको। एक बात मैं कहूँ जो मेरे सुनने वाले हैं, पहले अगर आप 20 साल के बाद, अगर आपकी उम्र 15 साल है, 20 साल है, 25 साल है, आप हिस्ट्री पढ़िए, या 20 साल से पहले देखिए, या 10 साल से 15 साल से पहले देखिए। जब कोई, हम पहले गुनाह की बात करते हैं, जब कोई गुनाह करता था, मेरे ख्याल से उसको भी स्ट्रगल करना पड़ता था गुनाह के लिए, थोड़ा बहुत तो करना पड़ता था। अगर लड़की से मिलना हो तो चुपके मिलना पड़ता था, अगर चोरी करना हो तो दूर जाना पड़ता था, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी तब तक। किसी के घर में घुसना पड़ता था, रात को जाना पड़ता था, बैटरी ढूंढनी पड़ती थी, बाकी चीज़ें। तो उसको टाइम लगता था गुनाह में। हो सकता है जो उसको टाइम और करने में उसको जो गैप का रास्ता मिल रहा था, कोई उसमें भी वापस आ जाता था। अल्लाह के खौफ से कोई वापस आ जाता था, नहीं ये गलत है, क्योंकि उसको टाइम मिलता था गुनाह जाने और गुनाह करने में, उसको एक टाइम गैप मिलती थी। उस टाइम गैप में वो सुधर भी सकता है। लेकिन मेरे भाइयों, और मैं आप आजकल के पेरेंट्स को कह रहा हूँ ये, कि हम सब कुछ अपने बच्चों के हाथ में दे रहे हैं, सब कुछ हम अपने बच्चों के हाथ में दे रहे हैं। चोरी भी, गुनाह भी, जिना भी, और उसकी फ्यूचर की बर्बादी भी। उसके फ्यूचर की नहीं, उसकी जनरेशन की बर्बादी की। उसकी, जिस लड़की से उस बच्चे की शादी हो कल, वो, ये तो कंफर्म है, उसको तो डिप्रेशन हो जाएगा, उसको डायबिटीज़ हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। ये कंफर्म है जब वो परेशानी में मुब्तला होगी, क्योंकि ये बंदा जिसकी डायरेक्शन हमने बचपन में, चाहे बेटा हो या बेटी, बेटी जिस घर में जाएगी वो घर तबाह, और बेटा जिसे शादी करेगा उसके अपने बच्चे 2-3 पैदा करने में वो पैदा तो करेगा ही। इस चीज़ में तो तेज़ है सारे।
बच्चे पैदा करेगा, उन बच्चों का फ्यूचर ख़राब, उनकी जनरेशन ख़राब, और जिससे वो शादी करेगा उसकी तो लाइफ तबाही है। अगर वो अच्छी लड़की हो, अगर एक अच्छी लड़की हो, अच्छे घराने से हो, अच्छे पेरेंट्स की बच्ची हो, तो उसकी लाइफ भी तबाह। ये हम अपने हाथों से उसको विद इन 2 ईयर्स और 3 ईयर्स से कैंसर हम उसके हाथों में देते हैं। आप सोचो, आंखें बंद करके सोचो, मेडिटेशन करो, कमरे में जाओ, इज़ इट राइट और रॉन्ग? आई एम नॉट अगेंस्ट द टेक्नोलॉजी, मैं टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन एक बात है, जब टेक्नोलॉजी हाथ में होती है हमारी, जब हमारे पास मोबाइल होते हैं, जब हम किसी को मोबाइल देते हैं, आप देख लेना, आप प्रैक्टिकली प्रूव कर लेना कि जब हम उसको देते हैं वो पहले व्हाट्सअप, फेसबुक एंड वो कभी गूगल में ये नहीं जाता कि आज ओलंपिक्स में किसने कितने मेडल्स जीते, कौन सी किताब अच्छी आ रही है, कौन सी किताब रिलीजियस बुक है, कौन सी किताब जिसमें हमें नॉलेज मिल सकती है जो हमारी फ्यूचर के लिए अच्छी होगी। वो पहले दोस्तों को ढूंढ रहा है, फेसबुक को डाउनलोड करता है, व्हाट्सअप को डाउनलोड करता है, ट्विटर को डाउनलोड करता है, इंस्टाग्राम का। आजकल तो सोशल मीडिया इतना है कि आप, मेरे लिए अब गिनती भी नहीं है कि कितने सोशल मीडियाज़ है, कितने उनके एप्लीकेशंस है जो हम इंस्टॉल करते हैं, कुछ भी नहीं पता। लेकिन एक बात कहूँ मैं, ये चीज़ें आप स्टॉप करिए। मैं कहता हूँ ये हमारे माशरे की बर्बादी का बेसिक चीज़ है। हम रोज़, हर कोई हम जुमा में खड़ा होता है, हर दिन हम रिलीजन के मुतल्लिक़ वाज़ खान उठते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास नहीं है। आप सोचो, जिस गुनाह के लिए थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था लोगों को, जो गुनाह करने जाते थे, और उसमें टाइम गैप मिलती थी, और हदीस शरीफ है, हज़रत मोहम्मद, हमारे आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब इंसान गुनाह का सोचता है, जब सोचता है और उसको इन बिटवीन, जब वो गुनाह के लिए सोचता है, जब तक वो करेगा नहीं, उसके खाते में गुनाह नहीं चढ़ते, जब करेगा तब चढ़ते। अगर वो गुनाह करने से पहले विद इन पार्ट्स ऑफ सेकंड उसके पुश बैक हो जाएगा, ये बात याद रखना, तो वो इंसान के खाते में वो गुनाह चढ़ते नहीं है। अब आप सोचो, जब आप बच्चे को ये मोबाइल दे रहे हो, उसके पास कोई टाइम गैप, कोई लाइफ लाइन नहीं है। मैं ये मानता हूँ, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मैं कहता हूँ, दुआ करता हूँ सब बच्चों के लिए, सब जवानों के लिए, कि वो वालिदैन का फ़ख्र बन जाए, वो माशरे का फ़ख्र बन जाए, वो हमारी सोसाइटी का, देश का, हमारी स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का, डिवीज़न का फ़ख्र बन जाए, वो कंट्रीब्यूटर बन जाए, लोगों का। आप सोचो, आप इस बेडरूम में सोए हुए हो और हमारे बच्चे दूसरे बेडरूम में सोए होते हैं, उनको गुनाह करने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा। हर कोई चीज़ वो मोबाइल से कर सकते हैं, चोरी भी कर सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं, जिना भी कर सकते हैं, नंगा जिस्म हर किसी का देख सकते हैं, अपना जिस्म नंगा हर किसी को दिखा सकते हैं। ये मोबाइल के कॉन्सिक्वेंसेस है। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर पहले गुनाह करता इंसान, 10 साल पहले की बात अगर हम करें, तो उसको एक लाइफ लाइन मिल जाती थी, मे बी ही विल पुश बैक, और उसको फिज़िकली स्ट्रगल करना पड़ता था कोई भी गुनाह करने के लिए, मे बी वो पकड़ा जाए उससे पहले, या कोई उसको बंदा अच्छा मिल जाए कि ना करो। लेकिन इसमें इनकी कोई लाइफ लाइन नहीं है और न टाइम गैप है। बटन ऑन किया, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जवानों जो मुझे सुन रहे हैं, और वो पेरेंट्स जो मुझे सुन रहे हैं, इन चीज़ों का ख्याल करो। टेक्नोलॉजी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ मैं, उनकी एक्सेस होनी चाहिए आपके पास, चाहे ट्विटर हो, कोई भी सोशल मीडिया हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, जो भी वो एप्लीकेशन आपके बच्चे यूज़ कर रहे हैं, उनका आपको पता होना चाहिए, उनकी एक्सेस आपको होनी चाहिए। हर कम से कम, अगर महीने में आपको टाइम नहीं है, लेकिन महीने में एक बार, हफ्ते में कम से कम अगर टाइम आपके पास है, तो हफ्ते में एक बार आप उनका सोशल मीडिया चेक करें। और कम से कम 15 साल की, 10 साल, 12 साल की उम्र तक उनके हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए। अगर आपको रखना है तो घर में डेस्क पर अपने सामने उनको गूगल ओपन करके दिखाए, कंप्यूटर नॉलेज उनको दे दीजिए, लेकिन अपने सामने, अपने घर में डेस्कटॉप रखो, ना कि उनके कंप्यूटर रखो अपने घर में, या अपने कंप्यूटर से उनको दिखाओ, ना कि उनके हाथ में मोबाइल होना चाहिए। ये मोबाइल कैंसर से बड़ी बीमारी है। इनसे अपने बच्चों को बचाओ, ताकि आप कल डिप्रेशन में मर न जाए। पेरेंट्स
अगर आपके बच्चे कल गलत होंगे तो आप डिप्रेशन में मर जाएंगे, डायबिटीज़ हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। लेकिन उसके ज़िम्मेदार आप बच्चों को मत समझो। बच्चे ज़िम्मेदार है, लेकिन पहले ज़िम्मेदारी हमारी होती है, पेरेंट्स की होती है। उनको राइट डायरेक्शन दे दो, उनको एक ह्यूमन बीइंग बनाओ, न कि एक मशीन बनाओ। चलती फिरती मशीन मत बनाओ, उनको एक ह्यूमन बीइंग बनाओ। वो कंट्रीब्यूटर बन जाए, वो दूसरों की मदद करे।